वृष्णिमातरः सुभज्जापानो विदधे कुर्मयः अग्निजिह्वा मानवः सूरजक्षसो विषमेधो देवा अवसाकमण्डिहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पदेवा जरताः स्थिरे रङ्गे सुष्ठुवानुं शस्तनं मृगसे वैदेवैतं जदायुः हिमय विरिक्सत्याशुकावाणी मातायि सदा करशिरवलिदा भूषके दरबार की जय। अस्माय वसदे ध्वनिरुदः भारतनगः राधा विनायकं गुरुं भानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकामार्थ सिद्धये। या कुन्देन्दुकुशारधारिधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डवन्दितकरा या श्वेतपद्मासना या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना देवालयोपवेशे क्रतु समय सबरया विच्छेदहेतु जयति जगति भर्गुनाथा सिद्धिदा साधकानां तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो गणेश भगवान की शंकर भगवान की सियापति रामचंद्र भगवान की नारायण भगवान की सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की श्री हनुमान जी महाराज की गौ माता की भारत माता की परम पूज्य माता पिता की परम पूज्य गुरुदेव भगवान की श्री भगवान भैरव देवता की क्षेत्रपाल नंदलाल की यशोदा लाल की माखन चोर भगवान की गिरिराज गोवर्धन महाराज की राधा रमणी की महारानी की वृषभानु दुलारी की बरसाने वाली की
यमुना महारानी की ईरटी महारानी हे माई मेरी सचियां जो वाली माता जी तारी सदा जयकारा श्री हमारी दा बोल साचे दरबार की जयकारा महाराज राजेश्वरी मैया जी दा बोल साचे दरबार की जयकारा मां चक्रेश्वरी देवी दा बोल साचे दरबार की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री नागेश्वर हरे 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। मैं सभी भक्तों से विनती करूंगा कि जो लोग जिन्हें आवश्यकता है कुर्सी की वो कुर्सी में बैठे, बाकी जितने भक्तजन हैं वो सामने आकर के गतों
श्री वृंदावन जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री जय मथुरा गोकुल गोवर्धन जय यमुना सेवा राधाष्टमी और इस उपलक्ष्य में कहीं न कहीं रसिकगण वृंदावन की ओर चले बरसाना की ओर चले हैं ताकि सब भव्य राधाष्टमी को महा आनंद उत्सव बना करके मनाएं। और हमारी भी एक स्थिति है कि हम इस जगह वृंदावन धाम से लेकर के ठाकुर जी के नाम संकीर्तन यहाँ पर कर रसिक क्या कहते हैं? रसिक कहते हैं जहां प्रिय लाल विराजे तहां वृंदावन जाना। बोले जो ठाकुर जी विराजे हुए हैं उसी जगह को आप वृंदावन मान लो। जहां प्रिय लाल विराजे तहां वृंदावन जाना। जहां प्रिय लाल जी विराज गए उसी जगह को आप वृंदावन समझ लो। तो यहाँ पर बैठ करके हम ब्रज रज से लेकर गोपिकाओं से लेकर वृंदावन मथुरा गोवर्धन सभी का नाम लेने से हम भी कहीं न कहीं पुण्य भाग्यशाली बन रहे हैं और कहीं न कहीं इस राधाष्टमी में हम भी वृंदावन बरसाना पहुंच रहे हैं। इसलिए अपने मुख को हाथों को बंद मत होने देना। जितनी बार वृंदावन का नाम आए उतनी बार मुख से वृंदावन निकालो तो मन सहित ये शरीर वृंदावन पहुंच जाता है। भाव से बोला जय जय गज गज जय जय गोधन जय जय गज गज जय जय गज गज जय जय गोधन जय जय गज गज जय जय गोधन जय जय गज गज जय जय गोधन जय जय गज गज जय 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 ब्रजवासी जय ब्रजधाम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री मेरी श्यामा मेरो श्यामा मेरी श्यामा मेरो श्यामा मेरी श्यामा मेरो श्यामा मेरो श्री वृंदावन मेरो श्री और मेरो श्री वृंदावन मेरो श्री वृंदावन
वृंदावन जय जय श्री 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 वृंदावन उसी का फल अब पा रहे। हम अगर यहाँ पर बैठे हैं ठाकुर जी का गुणगान कर रहे हैं इस राधा अष्टमी पर, और ऐसे उत्सवों को महोत्सव कहा जाता है। जब हम कोई कीर्तन कर रहे हो तो वो उत्सव होता है, और किसी विशेष तिथि पर और त्योहार पर हो तो उसे महोत्सव कहा जाता है। उत्सव से भी बड़ा महोत्सव है, क्योंकि एक पवित्र दिन है और पवित्र नामों का जप है। जब जब पवित्र नामों का जप होता है तब तो उत्सव होता ही होता है, लेकिन जब विशेष मौके पर उत्सव होता है तो उसे महोत्सव कहा जाता है। तो पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म है, जो पेड़ तब लगाए थे उसका फल हम अब पा रहे हैं। बड़ी सुंदर करती है, ज्ञान उत्पन्न करने वाली यह विधि है। रचाय सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। रचाय सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। रचाय सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल पा रहे।
वही सृष्टि चला रहे जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। सृष्टि जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। और जब हम ये मान ले कि भगवान ने शरीर लिया है तो ये कार्य भी भगवान के कार्य भी होना चाहिए, तो मन से सिर्फ एक ही बात निकलती, क्या? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जगन्नाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जगन्नाथ को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जगन्नाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जगन्नाथ को किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात तुम बिन बात की चिंता, करते हो तुम दिन रात को बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात तुम बिन बात की चिंता, करते हो तुम दिन रात को बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी तेरे स्वामी तेरे स्वामी तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, फिर तुम तो धन दौलत मांग रहे हो और विभीषण को तो पल भर में लंकेशपति बना दिया, पल भर में। जब रावण का वध हुआ तो वहां की जो प्रजा थी स्वयं मंदोदरी कह रही है भगवान से कि अब आप इस राज्य को संभालें, लेकिन भगवान कह रहे नहीं, मैंने विभीषण से वादा किया था कि आपको लंकेशपति बनाऊंगा, इसलिए ये लंकापति जो है अब विभीषण को होंगे। तो पल भर में उन्हें स्वर्ण की इतनी बड़ी लंका, इतनी प्रजा, सब कुछ क्या विभीषण को दे दिया। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, मुनि का मुनि का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, मुनि का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जगन्नाथ तो किस बात की चिंता, जगन्नाथ को किस बात की चिंता,
प्रभु हुई भक्त पर कृपा आपकी, बनाया दास प्रभु अपना। तो भगवान का हम दास बने, अपने मंदिरों की भी बचाने की आवश्यकता आ गई हमें। बात सही है कि नहीं है? संपूर्ण विश्व ये सनातन का हुआ करता था, लेकिन अब किसका है? आज भी ये हिंदू राष्ट्र है, लेकिन ये सेकुलरिज्म कहलाता है। हम अपने हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने में संत महात्मा लगे हुए हैं। जहां गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए संतों को आंदोलन करना पड़ता है, उनको मरवाया जा रहा है। तो आप देखो हमारी स्थिति है क्या। आवश्यकता दास बन करके भगवान की पूजा पाठ के साथ साथ इसकी रक्षा करना भी हम सभी सनातनियों का ये धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, पर हिंसा धर्म तथैव च। क्या है? बोले अहिंसा न करनी पड़ी, ये बड़ा धर्म है। लेकिन उससे बड़ा धर्म क्या है कि धर्म के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़े तब भी पीछे मत हटना। ये भगवत गीता कह रही है। तो इसलिए सिर्फ पूजा पाठ में नहीं, बल्कि जब जब हमारे धर्म पर आघात हो तब तब हमें वहां पर खड़ा होना चाहिए और सब परिवार के साथ होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भक्त पर आपकी कृपा हुई, इसलिए तन मन धन से मैं आपकी रक्षा सेवा और पूजा के लिए खड़ा हूँ। वैसे तो भगवान को आवश्यकता नहीं, लेकिन जो इस समय यहाँ पर दूषित वातावरण चल रहा है मंदिर भगवान के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, तो उसके लिए हिंदुओं को सजग होना भी पड़ेगा। हुई भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। सबसे पहले आज हृदय में पिछले सालों की याद आज पुनः याद के रूप में अमर आई। कई वर्षों तक इस पावन पीठ पर बैठकर के श्रीमद् भागवत की कथा गायन करते थे और आज राधा अष्टमी को उसका भूख डाला करते थे। आज सचमुच मन का अगर भाव आपको प्रकट करूं तो इस पर बैठ करके मुझे वही छवि वही याद जो 2 वर्षों से जो महामारी कोरोना के कारण नहीं हो पाया। आदेश्वर सिद्धपीठ प्रबंधक कमेटी गौरी शंकर मंदिर की स्त्री सत्संग सभा जिसको कराई करती थी और कई वर्षों से नितांत तो निर्वाद निर्विकार चल रही थी और राधाष्टमी को उसका भोग डाला करती थी। आज मेरे बहुत ही स्नेह श्री मनखंडा जी भी आज यहाँ आए। शायद आपको स्मृति होगा कि आप कई बार उस कथा के विराम पर भी आए हैं। आज आपने हमारी बात को स्वीकार करके अपने व्यस्त समय में निकाल करके यहाँ पधारे। मैं आपका हार्दिक अभिवादन करता हूँ खन्ना साहब। और ये पावन उपलक्ष्य जो आप देख रहे हैं, राधा माधव संकीर्तन मंडल 1 वर्ष पूर्व जिसकी स्थापना की थी, आज उसका वार्षिक उत्सव आप सबके सम्मुख बना रहे हैं। और मन में ये भाव रख करके, विचार रख करके कि हर साल राधाष्टमी के पावन उपलक्ष्य पर ही हम इसका वार्षिक उत्सव मनाया करेंगे भगवान के हरिनाम संकीर्तन के साथ। और आप सबका मन किंचित मात्र भी परमात्मा की ओर लग जाए, है ना? हमारे इस अंतःकरण में यहाँ बैठ करके परमात्मा की छवि स्मृत हो जाए, भगवान की स्मृति आ जाए। मैं बार बार कहा करता हूँ आप सबसे मन इस मन के अंदर, इस चित्त के अंदर, इस हृदय के अंदर अगर थोड़ी देर के लिए सही परमात्मा की स्मृति आ जाए तो ये हमारा सबसे बड़ा परम सौभाग्य होगा। आज जिस उत्साह से, आज जिस लक्ष्य को लेकर के इस मंडल की स्थापना की है, भगवान श्री राधा माधव सरकार की सानिध्य में रह करके अगर ये शरीर चला, ये शरीर रहा कुछ वर्षों तक में, तो समाज के कुछ प्रकल्पों के कुछ किंचन मात्र इस जीवन को सार्थक करने का प्रयास करेंगे। उन लोगों की सेवा करेंगे जिनके सेवा के लिए हम सब आपकी आवश्यकता है। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया, किंचन वृत्ताय गुण वृत्ताय, भगवान से कुंती कहती है परमात्मा से, अगर मेरे को देखना है तो उनके अंदर जाकर के देखो जो किंचित है, जिनके संसार के वस्तुएं, जिनके जीवन में अभाव है,
देखो मैं ये नहीं कहता, आपसे ये प्रार्थना नहीं करता कि कितना चलेगा और कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि प्रयास करना, कोशिश करना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। उस परमात्मा तक हम जा करके कह सकेंगे प्रभु हमने प्रयास किया था, कोशिश किया था। उसी प्रयास के सिलसिले में आज ये मंडल, मैं आभारी हूँ महाराज गौरी शंकर मंदिर प्रबंधक कमेटी का, अपने स्त्री सत्संग सभा गौरी शंकर मंदिर का, कालिया कॉलोनी स्त्री सत्संग सभा का, और अपने गुरु अमरदास नगर कालिया कॉलोनी समस्त जनता और लोगों का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। हृदय से कह रहा हूँ मैं, आप सब लोगों ने मुझे सहयोग दिया और मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया। मैं खन्ना साहब से एक वर्ष पहले इस बात की चर्चा कर रहा था, और आपने भी अपनी वाणी के माध्यम से मुझे जिस कार्य के लिए प्रेरित किया, आज मैं कुछ ना कुछ ऐसा आभास हो रहा है, मुझे अनुभूति हो रहा है कि उसकी पहली सीढ़ी पर कहीं हमारा कदम जा रहा है। पहली सीढ़ी कर रहा हूं मैं, ये बहुत ज्यादा आगे नहीं, लेकिन एक पहली सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि इस मंच के ऊपर ये जो बच्चे आज भगवान का नाम गा रहे हैं, मैं दुर्गेश शास्त्री का बड़ा आभारी हूँ कि भाई इसने इन सबको एक संगीत की वो दे करके साथ को बैठ करके इनको सिखाया और इनको इस तलायक है कि आज ये मंच पर बैठ करके प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। और मैं इन सब का आभारी हूँ, जितने लोग इस मंच पर बैठे हैं, ये सब अपनी वाणी के माध्यम से इस मंडल की सेवा कर रहे हैं। और ये भी लक्ष्य इस शरीर का रहेगा कि इनकी वाणी के माध्यम से जन जन तक, घर घर तक धर्म से लेकर के हम लोगों को महाराज उनके जीवन में धर्म का संचार कर सके, प्रभु भक्ति पहुंचा सके, ऐसा हमारा लक्ष्य, ऐसा उद्देश्य होगा। और दूसरी बात है कि मेरा जीवन में कभी कभी कल्पना करता था, मैं भाव करता था, ये प्रभु अगर आपने जीवन दिया तो कुछ इसके द्वारा कुछ ऐसा हो जाए जो समाज की सेवा हो सके। तो मैं प्रयास करने का कोशिश कर रहा हूँ इस मंडल के माध्यम से। धन्यवादी हूँ उनका, जिन लोगों ने साथ दिया और साथ खड़े होकर के जो प्रयास किया। ममता श्याल जी जो इस मंडल के समय प्रतिनिधित्व कर रही है, एक साल से उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मंडल को चलाया और आगे मंडल को आप प्रेरित करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रोत्साहन कर रही है। आप सब मेरी मातृ शक्ति। मैं मंडल के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि हमारा कीर्तन चलते रहे, हमारे इरविन खन्ना जी का वो सॉल दे करके सम्मानित करें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके आज यहाँ पर पधारे, इसके लिए आपका धन्यवादी हूँ। और मैं जनरल के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा, आनंद शास्त्री जी से, यशु श्याल से, अपने ममता श्याल से और गौरी शंकर मंदिर प्रबंधक कमेटी से प्रार्थना करूंगा उनको सभा करके उनका सौदी करके सम्मानित करें, वो हमारे पास आए। और एक बार सभी उनका आभार आप सबकी तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। श्री इरविन खन्ना जी। स्वस्ति न इन्द्रो सर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिनारा कृष्ण भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय हो। मैं खन्ना साहब से प्रार्थना जरूर करना चाहता हूँ, आपको इस मंदिर की परम आवश्यकता है, बार बार ये मंदिर आपका आह्वान करता रहेगा महाराज। आज भी नहीं, जब भी मैं, आपने मेरे से कहा कि मैं धीरे धीरे समाज से अब संन्यास ले रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा मन को ये बात अच्छी नहीं लगी। अरे आप जैसे लोग समाज से संन्यास ले लेंगे तो किस प्रकार से चलेगा। मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ, तो आपको बार बार चाहेंगे महाराज और बार बार आपका आह्वान करेंगे, बार बार इस मंदिर से आपकी आवश्यकता पड़ेगी। और इतनी प्रसन्नता हुई आज हृदय को कि आपने पुनः आकर के यहाँ मंदिर में आए कई वर्षों के बाद। हमारी स्त्री सत्संग सभा मंदिर प्रबंधक कमेटी राधा माधव संकीर्तन मंडल आपका आभार प्रकट करता हूँ। एक बार जोर से ताली हमारा खन्ना साहब के लिए आपका हार्दिक आभार। तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की गर
दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए। है कौन? अद्वितीय एक वस्तु, अद्वितीय जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी एक वस्तु है। राधा वस्तु प्रधान, अद्वितीय एक वस्तु है जिस वस्तु की हम कल्पना नहीं कर सकते, और उस वस्तु की भी प्रधान है राधा रानी जी। जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते वो एक वस्तु है, और उस वस्तु की भी जो प्रधान है वो है राधा रानी। और यहाँ को दूसरा रूप स्वयं कृष्ण भगवान। कृष्ण और राधा एक दूसरे से भिन्न है नहीं, दोनों एक ही है। इसलिए ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए, ताकि कल आपके धर्म पर, आपके ग्रंथों पर, शास्त्रों पर, पुराणों पर कोई आपसे उल्लंघन करे तो आपके पास शब्द तो हो बोलने के लिए। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के स्वरूप ही है, भिन्न नहीं है। आज आप बांके बिहारी जी का दर्शन करो, ना उनमें आपको राधा जी दिखाई देंगे ना कृष्ण जी दिखाई देंगे। क्यों? मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम संगीत की बात करते हैं तो तानसेन का नाम आता है, लेकिन मैं हर जगह बताता हूं कि तानसेन के जो गुरु थे वो हरिदास जी महाराज हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों से लेकर के हिस्ट्री तक तो जो है वो कहीं ना कहीं सनातन को पीछे किया गया। और आपको पता है कि हरिदास जी ने तानसेन को कोई संगीत नहीं सिखाया, बल्कि एक दिन हरिदास जी भगवान ठाकुर जी का प्रसाद पा रहे थे, और उसी प्रसाद को जब पाया तो धूना नीचे रखा। तानसेन जी हर समय हरिदास जी की सेवा में तत्पर रहते थे। तो जब तानसेन को लगा कि मुझे गुरु प्रसाद मिलना चाहिए, जब उन्होंने धूने में देखा कि कोई एक दिन का तो बचा होगा, लेकिन देखा तो धूना सारा खाली था। खाली था तो उसी धूने को, पूरे धूने को ही मुंह में रख करके चबाने लगे। बोले कुछ ना मिला तो ये धूना तो है, इसी से तो गुरु जी ने प्रसाद लिया। जब हरिदास जी ने ये तानसेन को करते हुए देखा तो हंस पड़े, और हंसते ही वह कृपा प्राप्त हो गई तानसेन को। संपूर्ण शास्त्रों से संपूर्ण संगीत की विद्या उसी समय तानसेन को प्राप्त हो गई, केवल कृपा से। तो आप देखो कि कितने बड़े बड़े संत हमारे सनातन में हुए हैं, और हम इन संतों की कई भी बातों को भूल करके आज के तथ्यों में लगे हुए हैं। इसलिए हमेशा हमें इस शास्त्र का, पुराणों का ध्यान होना चाहिए। इसलिए अंतिम प्रार्थना आपसे की, जब अंत समय हो तो आप सामने बंसी बजाते कृष्ण साथ हो, और मुझसे राधा नाम। राधे मेरे जीवन की बसी तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। तन व्रज रज मिल जाए, राधे तेरे चरणों में, श्यामा तेरे चरणों में। कर बोल जो मिल जाए, सच कहता हूँ, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों में, श्यामा तेरे चरणों में।
आज हमारे बीच में प्राणनाथ दुल्ला जी आप पधारे। मैं अपने गौरी शंकर मंदिर प्रबंधक कमेटी अपने मंडल राधा माधव संकीर्तन मंडल के सदस्यों से प्रार्थना करूँगा और हमारे खन्ना साहब जी से प्रार्थना करूँगा कि वो आपका अभिवादन करें, सौदे करेंगे। आपने भी मेरी व्यासपीठ को बड़ा सम्मान दिया, बड़ा प्रेम दिया श्री प्राणनाथ दुल्ला जी। मैं इवन खन्ना जी से प्रार्थना करूँगा आगे आकर के उनका अभिवादन सोल मेरे साथ। मैं खन्ना जी से प्रार्थना करूँगा आप भी आगे आए, थोड़ा अच्छा लगेगा। ओम स्वस्ति नंदो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बड़ा अच्छा लगता है महाराज जब अपने प्रेमी अपने परिवार के जन आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं प्राणनाथ दुल्ला जी का इस मंडल की तरफ से और गौरी शंकर मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दो शब्द आपसे सुनना चाहूँगा। मंच पर विराजमान ब्राह्मण समाज, मातृशक्ति, गौरी शंकर मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यगण, माननीय भल्ला जी, यहाँ हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जो मंदिर है वो भगवान का वास है, घर है। जो कहते हैं जैसे अपना हमारा घर होता है, जो मंदिर है वो भगवान का घर है। और जहाँ सत्संग होता है वहाँ भी भगवान का वास होता है, वहाँ भी भगवान होता है। तो आज मैं समझता हूँ आप जब भी हम सब भाग्यशाली हैं कि भगवान के नाम पर, भगवान के घर पे हम सब यहाँ पे अनंत मान्य राधा मंडल संकीर्तन मंडल का जो वार्षिक उत्सव है उसमें शामिल हुए हैं। और लेकिन यहाँ पे जब आया तो सबसे पहले तो मुझे वो दिन याद है जब केवल वो बीच वाले जो मंदिर का थोड़ा सा उसके आगे ढूंढता था बस। तो गेट मेरे हाथों से मैंने गेट शुरू किया, वहाँ पे तो द्वार बना। धीरे धीरे गुप्ता जी में, गुप्ता जी आज नहीं है, मल्होत्रा जी हैं, शिष्य जी हैं, ऐसे हमारे जो इस दुनियावी यात्रा में बिछड़ गए, लेकिन आप उनको इस तरह याद रखें कि वो जैसे ये थम है पिलर जिन पे हॉल खड़ा है, वो इस मंदिर के थम थे, वो नीम के पत्थर थे जिन्होंने अपनी मेहनत से इस जगह को इतना भावी पीढ़ियों के लिए बनाया। जैसे अभी भक्ति सागर जी कह रहे थे कि ये बच्चे जो हैं जो आज जो पहले कदम ये बोल रहे हैं, तो बीज में ही दुनिया है। जो पहला कदम है उसी में दुनिया है। जब बीज लग जाता है तो वृक्ष कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। जो बीज आपने बच्चों को राम नाम का, भगवान का, राधा कृष्ण का जो आपने लगाया है तो कब वट वृक्ष बन जाए कोई पता नहीं। किसी ने आप पे लगाया, आपने आगे लगाया। ये सिलसिला है, ये पैटर्न है। जैसे दौड़ की जिंदगी की दौड़ है, एक दूसरे आगे आगे पालन देते चले जाते हैं। केवल जो भी शास्त्री जी बोल रहे थे कि अपने धर्म के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो करना चाहिए। पंडित जब आए थे तो मैं यही को कह रहा था कि हम भक्ति करते हैं वो एक अपना व्यक्तिगत आनंद का है कि हमने भक्ति की, भगवान का नाम लिया, सब कुछ। लेकिन भक्ति करने के साथ साथ परिवार और समाज और राष्ट्र के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। आज अफगानिस्तान हमारे सामने उदाहरण है। उसका जो नेतृत्व कमजोर हुआ तो अफगानिस्तान की स्थिति क्या है। जिनके पास धन दौलत गहने जो भी था सब कुछ वही क्या वही है। और उनके पास आज कुछ नहीं, ना इज्जत, ना मान, ना सम्मान, कुछ नहीं। वो दर दर के भटके और उनके लिए खाना पीना रोटी वो मुश्किल हो। तो मेरा इससे यही भाव था कि जब हम भक्ति रस होते हैं तो उसमें वीर रस भी होना चाहिए। भगवान राम ने सुंदरकांड का मैं तो कह रहा था कि भगवान राम ने वीर रस तो दिया, सुंदर को सोचने की बात आई तब वो नमक। तो वो जो शक्ति है हमारे शास्त्र और शस्त्र दोनों का, एक भक्ति और शक्ति का
फिर गुरुओं में आ गया, यही सब भक्ति और शक्ति गुरुओं ने मेरी पीढ़ी के रूप में दी हमें। ये शास्त्र और शस्त्र का जो मिलन है, एक तरह सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को करते हैं। क्योंकि धर्म है, अगर शस्त्र के साथ नीति नहीं है तो वह धर्म हो जाएगा, और केवल धर्म अगर उसको संभालने वाला कोई नहीं है तब ये धर्म हो जाएगा। संतुलन बनाने के लिए जो शस्त्र और शास्त्र की विधि है, हमारे पूर्वजों ने दी है, उसको साथ लेके चले। आज हम एक तरफा कह लो वो चल रहे हैं। जो एक तरफा है वो हमें आज सोचे कि 600 साल पहले जब बाबर आया था जहाँ, तब हमारी स्थिति क्या हो, कि हम इसी तरह थे। हमारा कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस समय भी बहुत आगे चलते, हम सभ्य समाज में थे, लेकिन वो आए, उन्होंने सभ्य समाज को नहीं पूछा। तो ये शक्ति की जो बात है, वो संस्कार जो शक्ति क्या है, और मातृशक्ति मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी भूमिका निभा सकती है हमारे परिवारों में, कोई केंद्र बिंदु माँ है। माँ एक ऐसा केंद्र बिंदु जो अपने बच्चे को संस्कार देती है, और वो संस्कार है वो 20 साल बाद जाकर पता चले। जो बच्चा आज यहाँ पे बैठा है, ये 20 साल बाद पता चलेगा कि ये किस संस्कार से, किस परिवार से, किस समाज से आया। आज इसका कोई महत्व नहीं है। आज सिर्फ इसके एक बच्चे के बाल रूप में देख रहे हैं। लेकिन पंडित जी से जब मैं मिला था तो गुप्ता जी ने मुझे बुलाया। जब ये पहले यहाँ आए तो उन्होंने कहा, पंडित भक्ति सागर जी बहुत पढ़े लिखे हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, आप कभी आओ उनसे मिलो। फिर इनसे मुलाकात हुई शिवरात्रि के माध्यम से, धीरे धीरे चलते चलते आज इनका मोह समझे, भय समझे, दर्द समझे मैं आया हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि समाज में जैसे ये अपने राजा पार्लियामेंट में चले, तो मैं पत्रकार के नाते मेरी जिम्मेवारी लिखने की है। मैं अकेला हूँ, अगर मैं इस तरफ चल गया तो फिर कहीं ना कहीं भटकन आ जाती है। अपने जो फोकस रख के चले, इनका काम है ये कर रहे हैं, मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ। अगर मिक्सर हो जाए कहीं तो वो गड़बड़ हो जाता है। अगर ड्राइंग रूम का काम बेडरूम में, बेडरूम का कूलर हो जाए तो वो गड़बड़ हो जाता था। इस तरह जीवन है, जीवन में एक मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसीलिए है ना कि उन्होंने जो किया मर्यादा के साथ किया। तो हम सबको एक जीवन रूपी जो यात्रा हम चल रहे हैं, उसमें मर्यादा सबसे और संस्कार सबसे, ये दो चीजें। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा की बात है, हमारे ऋग्वेद सबसे पुराने पुस्तक हम वेदों में मानते हैं। इस दुनिया में सबसे पुराने ऋग्वेद है। ऋग्वेद के पहले जो मंडल है, उसके पहल पर दूसरा या तीसरा सूक्त जो है, उसमें परमात्मा से यही प्रार्थना की गई है, मुझे सुबुद्धि देना और मुझे हाथ का गुण देना। आज समस्या क्या है कि हमारी शिक्षा में हाथ का गुण नहीं है। सिर्फ क्लर्क जो अंग्रेज हमें बना के हमें क्लर्क बनाना है, असिस्टेंट चाहिए हमें। वो क्लर्क की जो भावना हमारे अंदर आ गई, हम गुण को नहीं बचाते, हाथ का काम वो नहीं बचा। अपने बच्चे को जहां भी है उसको हाथ का गुण जरूर दे, क्योंकि हाथ का गुण जिसके पास है वो कहीं भी, मतलब जीवन में कहीं भी वो पार निकल जाएगा, अपनी कठिनाई को, चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे निकल जाएगा। तो जब तक आप बच्चे को अपना गुण नहीं देंगे, हाथ का गुण देंगे, तो उसी के साथ उसका भविष्य जुड़ा हुआ है। कर्म, पंडित जी तो आपको रोज भागवत की और गीता की बात करते हैं, तो मैं तो सिर्फ इतना करना कि संस्कार के साथ जो कर्म है, सकाम कर्म जो है, कर्म जो हमारा प्रबद्ध कर्म है, वहाँ नाम और वशिष्ठ जी के जो आपस में वार्तालाप चल रही है ना, योग वशिष्ठ में, उसमें जब वशिष्ठ ये कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वो तो होना है, भाग्य के ऊपर जो प्रबंध लिखा है, तो वो तो वहाँ नाम का प्रश्न होता है कि अगर सब कुछ लिखा ही हुआ है तो फिर इस जीवन का क्या अर्थ क्या रहेगा। जब लिखा तो भाग्य ने ऊपर वाले लिख ही दिया, तो फिर हमारा इस कर्म का क्या है? उनका नहीं, एक प्रबद्ध कर्म है, एक वर्तमान कर्म है। ये द्वंद्व चलता है आदमी, जो आपका बैलेंस है कितना है। आज जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये यहाँ पे बैठे हैं, ये प्रबद्ध कर्म के कारण बैठे हैं। पीछे इनके बुजुर्गों ने अच्छे काम किए, संस्कार दिए, ये उस परिवार में आए, वो सातवें परिवार से आगे यहाँ पे पहुंचे।
अब इससे आगे मेरे या इनका या आप सब लोगों का जिस परिवार में आप आए, ये आपके पिछले कर्मों का संबंध है कि आप उस रिश्ते नाते में आए और उसको आगे कैसे ले जाना आपने, वो द्वंद चलता है। मानसिक, तामसिक, राशि जो हम कहते हैं, तीनों वृत्तियां चलती हैं, वो हमारे अंदर ही है। पांच तत्व के जब है तो तीनों वृत्तियां भी हमारे अंदर ही हैं। उन तीन वृत्तियों का एक द्वंद चलता है कि आपका संकल्प, आपकी इच्छा शक्ति, आपका लक्ष्य, ये तीनों चीजें उस बात को निर्धारित करते हैं कि आपने अपने जीवन को ले जाना कहाँ। क्योंकि ये एकदम बटन स्विच ऑफ नहीं है, जैसे पंखा आपने जला लिया। जीवन का जो सर्कल है वो आपके कर्मों से चलेगा और कर्म एक जीवन से दूसरे जीवन, तीसरे जीवन जाएंगे, तभी आप मोक्ष प्राप्ति करेंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते आज सुबह जहाँ पे एफडी करा दी पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया तो आप मोक्ष चले ना। वो मोक्ष तो आपको अपने कर्म से मिलना है, पंडित जी नहीं दिला सकते आप। वो आपके पिछले 2, 3, 4 जनरेशन में जब ऋषि होता है, ऋषि एकदम थोड़ा जान जाते हैं, उसकी जिम्मेवारी बड़ी है और उसका तत्व सब बढ़ जाता है। तो परमात्मा से यही प्रार्थना है कि ये अपनी जिम्मेवारी निभाए और आगे बढ़े और समाज का एक अंग संग रह के समाज में अपनी जो जिम्मेवारी को निभाए। और परमात्मा इसको भी शक्ति दे, हम सबको भी शक्ति दे कि हम एक ऐसे मार्ग पर चलें जो समाज हित में हो, परिवार हित में हो और उस द्वेष द्वंद से जो अहम है उसको छोड़ के हम प्यार से चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका धन्यवाद ही। अब मेरे सुशील शर्मा जी मेरे छोटे भ्राता हैं, प्रभाकर जी, मैं अपने मंदिर प्रबंधक कमेटी और मंडल के उनसे प्रार्थना करूंगा उनका सौंप देख करके इबादत करें। सुशील शर्मा जी, जब जब आपको पुकारा, जब जब समाज के लिए आपको आवश्यकता पड़ी, आपने कभी मुझे किसी प्रकार भी इनकार नहीं किया, वही पर खड़े रहे। आइए मैं अपनी कनिष्ठ भ्राता श्री सुशील शर्मा जी का सौंप दे करके प्रभाकर साहब का सम्मान करता हूँ। उसके बाद हमारे नाम संकीर्तन के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। बस हम लोग ओम स्वस्ति न वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सुशील शर्मा जी हमारे वार्ड के पार्षद भी हैं, जिला भाजपा के समय अध्यक्षता की कमान भी संभाल रहे हैं, बहुत युवा लीडर है भाजपा के। आपका हार्दिक अभिवादन। प्रभाकर साहब के साथ है आपका भी हार्दिक अभिवादन। तो उनसे लास्ट में उनकी बातें सुनेंगे। अब हम हरिनाम संकीर्तन की ओर, सुशील जी को हम बात में सुने, हमारे बल्ला साहब बैठे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद का अमूल्य समय निकाल कर अभी तक हमारे बीच में बैठे। आइए भाव से फिर से हरिनाम संकीर्तन के साथ जोड़ते प्रेम से। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।